नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। आज मेरी मौजूदगी सुंदरगढ़ में है और इसमें है आगामी विधानसभा की तैयारी चल चुका है और इस तैयारी में मनुष्य साथी धूप हो छाँव हो हर वक्त जो है अपने जन संपर्क में लगे हुए हैं और वर्षों से ये जनसंपर्क है विधानसभा का। सारे उम्मीदवार जहाँ इस धूप में छुप के बैठे हैं, एसी के नीचे बैठ के अपना आराम फरमा रहे हैं, वहीं मनोज साथी जो है पिछले 1 वर्षों से कड़ी धूप में जो है मेहनत कर रहे हैं और आप सुंदरगढ़ आए हुए हैं। जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम बाबा? कैसा विधायक चाहिए इस बार? मनोज साथी भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि इनको विधायक बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, बनना चाहिए। नमाज आती है, गरीब को देखते हैं, काम काज करते हैं कि नहीं? हाँ, काम काज भी तो जल उखाड़ कर रहे हैं। जल उखाड़ कर रहे हैं। जैसे तो यहाँ काफी लोग हैं और कह रहे हैं जल उखाड़ कर रहे हैं। क्या क्या कुछ कहना है मनोज साथी के बारे में? क्या सही उम्मीदवार रहेंगे विधानसभा के लिए? हाँ, सही है। उनका छवि सही है, ताकि जहाँ भी जाइए उनका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है। क्या कि ये नेता अगर ये प्रचार तो सब करते हैं, क्या मनोज साथी खड़ा उतरेंगे जनता की उम्मीद पर? हाँ, खड़ा उतरेंगे इसलिए क्या कि बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो हर गांव ग्राम सब जगह जाके टूसू को देखे कहाँ क्या चीज है नहीं है, तो अभी तो होना ही होना ऐसा है। विधायक चाहिए इस बार आपको? इस बार तो चाहिए जो काम करे और इनसे अच्छा उम्मीदवार को हमको कोई नजर नहीं आ रहा है। इस बार जितना भी गरीब पिछड़ा जाति सबका वोट इन्हीं को जाएगा। आप किस इलाके से आते हैं? हम आते हैं सोच कैसा उधर का है? उनका माहौल उधर बहुत तहलका मचाया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह चौहान हुआ है। क्योंकि सुंदरगढ़ में और सुंदरगढ़ की तमाम जनता यहाँ पे है, जानते हैं किस तरीके का उम्मीदवार इस विधानसभा में चाहिए इनको, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पे एक ही उम्मीदवार है। तो किस तरह का उम्मीदवार चाहिए आपको? कुछ नहीं बोला जाएंगे? नो कमेंट। आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? अफसर शाही में जंगल राज है, वही शासन चाहिए। वही शासन अफसर शाही शासन है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। विधायक कैसा चाहिए इस बिहार का? कुछ नहीं, सब अफसर के पीछे दौड़ता है, पर हटाइए नहीं। इनका मानना है कि अफसरशाही की जो सरकार है वो सरकार नहीं चाहिए। इसका मतलब जो है अफसरशाही में जो विधायक है वैसे विधायक नहीं चाहिए। आइए जानते हैं आगे और भी लोग और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हम प्रोफेसर कॉलोनी आए हुए हैं और प्रोफेसर कॉलोनी की जनता से हमने बात किया। अभी हमारे साथ एक और महिला है जो उनसे जानते हैं कैसा विधायक होना चाहिए इस बार, क्योंकि बिहार शरीफ विधानसभा में एक ही विधायक रिपीटेड जा रहा था। इस बार क्या चाहते जनता की? चाह तो ये है, विधायक तो बरसों बरस से लोग बनते आ रहे हैं, लेकिन एक ही फेस बार बार आना काम का क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्रीज करता है। हाँ, और तानाशाह हो जाता है। इसलिए सरकार में कोई भी हो, सत्ता पलट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका मेंटलिटी चेंज हो जाता है कि अरे हम तो आ ही रहे हैं। और कास्ट बेसिस पे वोट नहीं करना चाहिए। जो आदमी काम करिंदे हैं, जो काम करते हैं, उनका चयन करना चाहिए। इस बार बिहार शरीफ की जनता समझेगी इस बात को? बिहार शरीफ की जनता समझती है, लेकिन जहाँ पे अगर समझती तो बार बार रिपीट वही क्यों अरे होता है? भाई, ये आपका जो जनगणना और जाति गणना जो होता है ना, लोग इससे ऊपर अभी नहीं उठ रहे हैं। जिस दिन जाति से परे होंगे उस दिन हमारा समाज का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा, हमारा राज्य का विकास होगा। आपके विचार से अभी यहाँ कोई जनसंपर्क करने आते हैं कि नहीं? अभी तो जनसंपर्क में एक ही आदमी का नाम देख रहे हैं कि मनोज कुमार साथी जो है, अभी उनकी वाइफ मेयर हैं, तो देखे कि वो भी फील्ड में क्या है। लगता है आपको जनता, आप जनता के बीच में रहते हो, क्या सा लगता है कि जनता की क्या उम्मीद है मनोज कुमार साथी? मनोज कुमार साथी तो वैसे पॉपुलर आदमी है। लंदन कहने का एवरेरी मतलब है कि कॉलेजिएट के उनको सामने बच्चा है। लोग जान रहा है, कम दिन में बहुत ज़्यादा उनको जान रहा है। हमारे जो माननीय विधायक अभी हैं सुनील कुमार, तो वो सिर्फ इलेक्शन के समय में दिखते हैं। मेरी बात उनको सुनने पे बुरा भी लगेगा। इलेक्शन के सच्चाई है तो हाँ, इलेक्शन के बाद किस गली में क्या प्रॉब्लम है, किस जगह किसको क्या प्रॉब्लम, विधायक हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए जिसे हम मिलना चाहें और वो लाइन लगा के उसके हम जाके वो पर्चा दें और घंटों बैठे। अरे विधायक ऐसा होना चाहिए कि जिस समय जो भी जाए, किस दुख तकलीफ से आपके यहाँ आया, कोई खुशी में तो नहीं जाता है। अब आपसे मिलने के लिए इतना हमको टाइम देना पड़े, फिर कैसा विधायक? बिहार शरीफ विधानसभा की महिला क्या मनोज साथी में मोहर लगाना चाहेगी? मुझको तो लगता है कि कॉमन आदमी है। अब महिला का विचार अभी तो हम नहीं आप स्पष्ट कर महिला सकते हैं।
नहीं, ये ऐसे आदमी है कि रोड पे भी खड़ा होकर अगर मिल जाएंगे तो हाँ आपका सलामती कुशलता सब पूछ लेते हैं, ऐसा तो बहुत सरल कम विचार आदमी के। है। हाँ, ये इनके भाई की जो है हमारे साथ अच्छा रिलेशन है, क्या नाम लेकिन मेरा नाम हुआ सुनीता सिंह, जो कॉलोनी में। अच्छा, राजेश जी भी हैं। क्या लगता है, आप बहुत सालों से घूम रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अब? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता त्रस्त है 20 साल के विनाश से। जनता को विकास चाहिए। जिस तरह से मनोज कुमार ताती जी का मेयर में कैंपेनिंग था और लोगों का सहानुभूति था, रिकॉर्ड मत से वो जीते और 2.5 साल में जो काम करके दिखाए हैं उससे जनता बहुत खुश है। मोदी के हिंदुत्व वाले से कैसे उठ पाएंगे, क्योंकि वो तो हिंदू का जाल फेंक देते हैं ऐसा तो फिर सब लोग हिंदू में उलझ जाता है और विधायक जो डॉक्टर सुने वो जीत जाते हैं। अब हिंदू को काट का भी सच्चाई जान चुके हैं। पब्लिक उतना बुड़बक नहीं है, पब्लिक को विकास चाहिए, जुमलेबाज नहीं। मेरे साथ राजेश यादव जी थे और मैडम भी, जिन्होंने कहा कि मनोज कुमार ताती एक सरल इंसान है और कहीं भी मिल जाए, अभी मेयर प्रतिनिधि हैं वो, उसके बावजूद भी किसी भी व्यक्ति से एक बच्चा से, आप देखे होंगे कि जब निकलते हैं जनसंपर्क में छोटे छोटे बच्चे इनके पीछे लाइन लगा देते हैं, जिससे लग रहा है चॉकलेट बांटते कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों में इतना पता नहीं क्या होता है इनको देख के। एक ऐसा नेता है बिहार शरीफ विधानसभा का कि इनके पीछे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब इनसे लटक जाते हैं। तो ऐसा ही विधायक लोगों को चाहिए और उम्मीद है कि इस बार अगर जीत के आते हैं तो बिहार शरीफ विधानसभा का कायाकल्प होगा और एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि बार बार एक ही आदमी विधायक बन रहा था और ऐसा कहा भी जाता है कि रोटी और सत्ता जो है पलटनी चाहिए, नहीं तो जल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, आज मेरी मौजूदगी सुंदरगढ़ और प्रोफेसर कॉलोनी में है। वहाँ के आम जनता का आपने सुन लिया। अब हमारे साथ वो व्यक्ति है जो यहाँ जनसंपर्क चला रहे हैं, मनोज कुमार ताती। तो जानते हैं क्या कुछ इनकी वादे हैं जनता के साथ और क्या कुछ इस चुनाव के लिए लेकर आएंगे और कितना खड़ा जनता के लिए उतर पाएंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस चुनाव में आपका? हाँ, मुद्दा तो ऐसा है कि आपको पहले तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हेलो नालंदा का। आपने जन जन की बात के लिए आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं और आज आपका मुलाकात भी हमसे हुआ, इसलिए दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। और बात रहा कि आज हम लोग ये जो एक एक घर एक एक पग जो चलते हैं ना, लोगों तक मिलते हैं ना, उनकी समस्या जानने के लिए, और हमें भी उससे ज्ञान होता है कि हमको और क्या करना है। आज हम लोग एक एक जगह जा रहे हैं। वार्ड नंबर 26 का जो गलियां हैं उसमें जो देख रहे कि नाला वाला जो अभी देख रहे नया अभी नाला पास हो गया है, ठीक है ना, फिर भी जो पुराना नाला है जब तक नहीं बनता है तो आज हम लोग जई साहब को बुलाए हैं कि सभी को नाला को कवर कीजिए, ढक्कन जो भी, क्योंकि आने जाने में बहुत परेशानी होता है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो बहुत सी समस्या है, वो सब को लेके पानी की समस्या था, तो आज पानी की समस्या जो है बुडको के इंजीनियर से बात करके चालू हो गया। वार्ड नंबर 26 का, वार्ड नंबर 26 की बात कर रहे हैं जो बिहार थाना में है, वार्ड नंबर 26 में है, तो पानी की समस्या हल हो गया। फिर भी शिकायत जन जन का है कि भाई यहाँ पर बार बार मोटर खराब हो जाता है। तो मोटर खराब टेक्निकल कारण से हो जाता है कि बिजली अगर सही ढंग से सप्लाई नहीं होता, पावर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा तो भी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा तो भी खत्म। तो इसके लेके भी हम लोग आज जो है स्कूटी साहब से बात किया, इलेक्ट्रिक विभाग कार्यपालक अभियंता से, कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, जो फ्लक्स कर रहा है बिजली वो आप संभालिए इसको। तो उसमें भी बात किया कि और फिर हम अपने विभाग में नगर निगम में जो जितना भी हमारा जो चल रहा है पंप, वो सभी जगह हम लोग अब मोटर बैठवाएंगे कि लाइन को कंट्रोल करें। ये तो सब कुछ निगम का हो गया। विधानसभा में आ रहे हैं तो मुद्दा क्या है विधानसभा में? 2-3 मुद्दा जो आप जनता के सामने रखेंगे, क्या मुद्दा है आपका? पहला तो हमारा ऐसा है कि जो हम बिहार से विधानसभा में आ रहे हैं तो हम अपने शहरों में कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह बच्चों को क्या काम करना बेटा काम करता है तो क्या कैसे, तो बोलता सभी लोग एजेंसी के द्वारा काम कर रहे हैं संविदा पे। वो तो आपके निगम में भी है। हाँ, हमारी निगम में भी है। तो जब हम लोग जाते कहीं भी तो विभाग में, तो हम सबसे पहले विधानसभा में जाएंगे तो पटल पे उठाएंगे कि संविदा को ख़त्म कीजिए, परमानेंट नौकरी दीजिए नौजवानों को,
विभाग के द्वारा परमानेंट नौकरी दीजिए, उनकी जीवन के लिए पेंशन दीजिए और जो काम अच्छा करे उनको प्रमोशन दीजिए। जिस स्केल पे एजेंसी के द्वारा आप बहाली लेते हैं हर विभाग में, उसी स्केल पे आप विभाग के द्वारा परीक्षा लेकर के बहाली कीजिए, जिससे भ्रष्टाचार हो रहा है हर टेबल पर, हर जगह। एक छोटा सा काम करने चाहिए तो आपको लगेगा पैसा, तो वो कमेगा, जन जन में लोगों में विश्वास होगा और वो शिकायत सुनेगा जनता का। आज जितना संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, सब बिना लगाम का है, कोई लगाम नहीं है, मर्जी नहीं है। एजेंसी चेंज होता है, बेचारा का नौकरी चल जाता है। तो हम लोग संविदा को खत्म करके चाहेंगे कि पहले नौकरी सभी नौजवानों को लाइफ के लिए, जैसे हमारा देश के संविधान में लिखा हुआ था ना, काम करोगे सम्मान मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि उसे ही हर विभाग में परमानेंट नौकरी हो, जिससे अपनी योग्यता और कर्मठता के साथ, सच्चाई के साथ जनता की सेवा करे और भ्रष्टाचार खत्म हो। एक ये हो गया हमारा। दूसरी बात है, जिस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में काम हो रहा है, जिस तरह से हमें बहुत से जो हमारा ज़मीन गर्भजरुआ ज़मीन है, जहाँ पर पोखर था, आज उसको अतिक्रमण कर दिया है, थोड़ा सा भी बचा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको सरकारी ज़मीन को हम फिर से एक नया प्रारूप दें, जो गड्ढा भरा हुआ, जो पोखर भरा हुआ, उसको जीर्णोद्धार करें, जिससे पानी का संचय हो और यहाँ पानी का लेवल ठीक हो। आज बिहार शरीफ में पानी की लेवल बहुत नीचे गिर गया है, इसीलिए हमने बिहार सरकार से हम लोग निवेदन किए, दरख्वास्त किया कि यहाँ पर पानी की लेवल बहुत नीचे चल गया था, इसलिए कितनों भी बोरिंग कर देंगे तो हर घर को शुद्ध जल नहीं मिल सकता है। इसीलिए गंगा जल परियोजना आना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने बात को स्वीकार किया और आज कार्ड प्रणाली चालू है। 450 एकड़ में कार्ड हो रहा है और पहला फेज का 1100 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। हर घर गंगा जल आएगा, हर घर गंगा जल सरकार स्वीकृति दे दिया। शहर को विकास के लिए, शहर के विकास के लिए हम लोग, जैसे हमारा नकटपुरा का रिंग रोड है ना, उसी तरह से कोशिश नदी से हम लोग योजना दिया 95 नदी रिवर का 256 करोड़ 74 लाख रुपए का सरकार ने स्वीकृति दिया और अभी 1 किलोमीटर का कोसूर से लेकर चिपा तक का जो नदी के दोनों छोर पे 20 मीटर 25 मीटर का रोड बनेगा, जिससे एक नया शहर बसेगा। और 95 नदी में हमारी मेयर साहिबा अनीता देवी जी ने आवेदन लगाया कि बीच बीच में बांध बनाया जाए, जिससे पानी जो आता बरसात का वो रुके और पानी का स्तर बढ़े, और यहाँ पर उसका और भी सौंदर्यीकरण कराइए, नौका विहार, तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो 95 नदी रिवर होगा तो 25,000 डेली लोगों को रोजगार का काम मिलेगा और समय का बचत होगा और गाजवी से आने वाले डायरेक्ट 50 शहर की कोई आवश्यकता नहीं। सब तो ठीक है, लेकिन जिस बिहार में है यहाँ पे जातिगत काफ़ी वोट होता है और आप ताती समाज से आते हैं, तो आपके लोग कहते हैं कि कितना वोट है ताती का जो ताती जीत जाएगा, और वो भी निर्दलीय लड़िएगा आप। देखिए जो पंजे व छाप वाले लोग हैं उनसे कैसे आप भिड़िएगा? देखिए हम क्या आस्था है आपके पास? बचपन से जब सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार लोकनायक जयप्रकाश का जब लहर चला था, उनकी विचारों का हर समाज ने एक्सेप्ट किया था। उसी तरह लालू प्रसाद यादव जी थे, है ना, गरीबों की आवाज़ बनकर आए। नीतीश कुमार जी आए, विकास पुरुष बन के आए। आप क्या तो हम उसी का विचारों का अनुपालन करते हुए तीनों का मिश्रण रहेंगे, सभी का अनुपालन करेंगे। लालू, आज हर वर्ग हर समाज तीनों को एक्सेप्ट किया, हर वर्ग के लोग हर समाज के लोग एक्सेप्ट किया, और मुझे भी हर वर्ग हर समाज के लोग एक्सेप्ट किए। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? 43,500 वोट दिया मेयर में। नहीं, विधायक में क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मेयर तो हो गया, विधायक क्यों आपको? क्योंकि मैं चौमुखी काम कराता हूँ। कोई द्वेष हमारा नहीं कि आपने वोट नहीं किया, हम ये काम नहीं करेंगे। आप कामन वार्डों में, ये 26 वार्ड है ना, 1 करोड़ 11 लाख रुपया मैंने अभी तक नाली गली में दिया है।
एक नया अभी जो बड़ा बड़ा नाला के लिए भी हम लोग 1 करोड़ रुपया लगभग दे रही जगह, प्लस 50 लाख रुपया फिर दे रहे नली गली के लिए। मैंने 26 वार्ड में भी हम लगभग आने वाले समय में इधर 2.5 करोड़ रुपया टोटल हो जाएगा। जाति की बेड़ियों को कैसे तोड़ पाएंगे? जाति बेड़ी नहीं है, खत्म हो बेड़ियां गया। तो है जाति का। मैंने देखिए, आप पहले क्या होता था, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं कुछ आप वहाँ का पहले क्या होता था कि झंडा लेके आया कोई नेता और विधायक बन गया। पर पूरे शहर के लोगों से पूछिए कि विधायक जी जो झंडा लेके आए थे और जीत गए, किसी के जीवन में या कभी काम आया? क्या परेशानी है, पटना है, बिहार शरीफ है, कहीं भी कोई परेशानी उनके साथ हल हुआ? चाहे मेडिकल की समस्या हो, आम जन की समस्या हो, कहीं कहीं आप सुनते हैं कि 2 भाइयों में आपस में मनमुटाव हो गया है ना, वहाँ पर भी खड़े हुए, कहीं भी खड़ा नहीं होते। तो हमने कहा कि जब हम निर्दलीय आएंगे, हर समाज हमको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उनके साथ हर हमेशा खड़े, दिन और रात। सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक हमारी मोबाइल चलती है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा घर नहीं है जो हमारा परिवार नहीं है। लेकिन आप अकेले रहिएगा, उनके पास IT सेल रहेगा, उनके पास पूरा टीम रहेगा, तो मुकाबला कैसे करेंगे? देखो आपके साथ कौन है? देखिए, आप पूरा यंत्र आप किस रखिए। शक्ति के साथ इतना बड़ा जो कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, शक्ति पीछे की शक्ति क्या है जो आप इतना बड़ा जिम्मा ले लिया चुनाव लड़ने का? परिवार की शक्ति। आज ये हमारे अनिल भाई हैं, कामधेनु डेयरी के हैं, हमारा एक इंजीनियर है, हमारे साथ खड़े हैं, मेरे भाई है, इस जगह घर है। देखिए, एक जन बैठे हुए बड़े भाई है, अपनी बात को रखते हैं। ये देखिए, वार्ड नंबर 4 से आते हैं, 100 से खन्ना बाग से आते हैं, वार्ड नंबर 30 से आते हैं, सभी जनता की लोग शक्ति से लड़ेंगे आप? अरे परिवार की